गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो लेखा शास्त्र विषय के भाग 2 से है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 है। क्या है? ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन या मोचन। इसे शोधन भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या है? इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। पर जब चैप्टर का नाम तो है इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो बेटा इससे पहले हम आपको बता देते हैं। इससे पहले हमने एक टॉपिक करा था अंशों का निर्गमन एवं उनका हरण। उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिबेंचर। देखो, जब कंपनी स्टार्ट की जाती है तो उसमें दो प्रकार की लायबिलिटीज होती है। एक तो होता है ओनर फंड। ओनर फंड का मतलब है हमारा जो पैसा होता है। अब जब हमारा अपना शेयर की कैपिटल से हमारी फर्म कंप्लीट नहीं हो पाती या हमें पैसों की और रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसके बाद में कंपनी क्या करती है? अपने डिबेंचर को इश्यू करती है। डिबेंचर भी क्या है? पब्लिक से उधार पैसा लेना है। क्या है? पब्लिक से उधार, यानी कर्जे पर पैसा लेना। तो आज की इस वीडियो में हम ऋण पत्र पर ही हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले दिया ऋण पत्र से आशय। ऋण पत्र इंग्लिश में कहते हैं डिबेंचर। ऋण पत्र से आशय। ऋण पत्र ऋण स्वीकार करने का एक प्रमाण पत्र होता है। क्या होता है बेटा? ऋण पत्र ऋण स्वीकार करने का एक प्रमाण पत्र होता है, जो कंपनी की साख मुद्रा के अधीन निर्गमित किया जाता है। ऋण पत्र क्या है? एक ऋण स्वीकार करने का प्रमाण पत्र होता है, जो कंपनी की साख मुद्रा के अधीन ऋण पत्रधारियों को निर्गमित किया जाता है। अब देखते हैं, हम विस्तार पूर्वक इसे पढ़ते हैं बेटा। इन्होंने बताया ऋण पत्र से आशय, कंपनी के लिए ऋण पत्र दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने का एक अच्छा साधन है। देखो, ऋण पत्र जो होता है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उधार लिया जाता है। क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि हमारी जो इसकी अवधि होती है वो लॉन्ग टर्म पीरियड की होती है, यानी दीर्घकालीन अवधि होती है। उससे आगे कह रहा, वर्तमान समय में ऋण पत्र शासी उस पत्र से जो ऋण की स्वीकृति होती है। वही जो हम बता रहे हैं कि ऋण पत्र क्या है? ऋण लेने का एक प्रमाण पत्र होता है। कंपनी ऋण ले रही है, वह एक प्रमाण पत्र इश्यू करती है। किसे? डिबेंचर होल्डर। उस ऋण पत्र में क्या होता है? ऋण पत्र एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन किसके बीच में? कंपनी के और किसके? डिबेंचर होल्डर के बीच में। इस ऋण पत्र को जो इश्यू किया जाता है वो कंपनी की साख मुद्रा के अधीन इश्यू किया जाता है, यानी कंपनी की स्टैंप या मोहर के अधीन इसे निर्गमित किया जाता है। इसमें जो एग्रीमेंट होता है वो ब्याज और ऋण पत्र चुकाने की अवधि का होता है, कि ऋण पत्रों पर कितना ब्याज होगा, कितने समय बाद इनका पेमेंट होगा। इससे आगे देख लेते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्र एक कंपनी द्वारा दिए गए ऋण की लिखित स्वीकृति है। क्या बताया? ऋण की लिखित स्वीकृति, जो कंपनी की सामान्य मुद्रा के अंतर्गत निर्गमित की जाती है, जिसमें रकम पुनर्भुगतान में ब्याज की दर आदि से संबंधित शर्तें लिखी रहती है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। इससे आगे कह रहा अधिनियम की धारा 230 के अनुसार ऋण पत्र स्टॉक बॉन्ड और कंपनी के अन्य प्रतिभूति सम्मिलित होती है, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न करती हो या नहीं। तो इन्होंने बताया कि कंपनी ऋण पत्र क्या होता है? कंपनी के ऊपर एक कर्जा होता है, यानी जो उसकी संपत्तियां होती है उन पर एक भार होता है। काय का? ऋण पत्र का। इससे जो इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक दे रखा बेटा इन्होंने, वो दे रखा अंश पत्र अंश व ऋण पत्र में अंतर। क्या बताया? अंश व ऋण पत्रों में अंतर। देखो, इससे पहले टॉपिक हमारा अंशों का चला। अंश क्या है? अंश कंपनी का क्या होता है? सहस्वामी होते हैं। अंशधारी क्या होता है? सहस्वामी। वो उसका ओनर फंड होता है, यानी फर्म में जितनी भी शेयर कैपिटल लगेगी वो उसके ओनर फंड में आएगी, यानी वे उसके स्वामी होते हैं। ऋण पत्रधारी कौन होता है? ये कंपनी के लेनदार होते हैं। तो अब हम इसे देख लेते हैं, इसके डिफरेंस देख लेते हैं। अंश कंपनी की पूंजी का एक भाग होता है। जब मैंने आपको अंश बताए थे तो क्या बताया था? अंश कंपनी की पूंजी का एक भाग होता है। ऋण पत्र कंपनी द्वारा ऋण प्राप्त करने की एक स्वीकृति पत्र होता है। क्या होता है? ऋण पत्र जो होता है ऋण स्वीकार करने का एक स्वीकृति पत्र होता है। अब आगे चलते हैं बेटा। इन्होंने सेकंड जो इसका पहला अंतर बताया कि ऋण, इसे यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं अंश और यहाँ पे लिख लेते हैं ऋण पत्र। तो ऋण पत्र अब इसे क्या कहते हैं? शेयर। क्या कहते हैं बेटा? शेयर। और इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिबेंचर। तो ये क्या होता है? ये ओनर फंड होता है, ये आउटसाइडर फंड, यानी कि जो बाहरी व्यक्तियों से लिया गया कर्जा। सबसे पहले बताया
यह अंश क्या होता है? कंपनी की पूंजी का एक भाग होता है। ऋण पत्र क्या होता है? ऋण पत्र ऋण स्वीकार करने की एक स्वीकृति पत्र होता है। दूसरा, अंश क्रय करने वाला व्यक्ति सदस्य अथवा स्वामी होता है। जो मैंने आपको पहले बताया था, अंश जो खरीदेगा वो कंपनी का स्वामी कहलाएगा और ऋण पत्र जो खरीदेगा वो कंपनी का लेनदार कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? लेनदार। तीसरा पॉइंट दिया इन्होंने, अंशधारी को कंपनी की साधारण सभा में मत देने का अधिकार होता है। देखो साधारण सभा क्या होती है, इसमें डायरेक्टर का चुनाव हो जाता है। तो जब कंपनी के डायरेक्टर का चुनाव होता है तो वहां पर वोटिंग होती है। तो वोटिंग किसकी डलती है? अंशधारियों की वोटिंग डलती है, डिबेंचर होल्डर की कोई वहां पर वोट नहीं डलती। तो इन्हें क्या होता है? इन्हें वोट देने का राइट होता है, इन्हें कोई वोट देने का अधिकार नहीं होता। अंशधारी क्या होता है? कंपनी के संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है, इन्हें कंपनी के संचालन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता। अंश क्या होता है? अंशों पर जो डिविडेंड दिया जाता है वो ऋण पत्रों का ब्याज का भुगतान करने के बाद दिया जाता है। ऋण पत्रों का भुगतान करने के बाद दिया जाता है। ऋण पत्रों पर एक और अंतर है, ऋण पत्रों पर ब्याज की दर एक फिक्स्ड होती है, 10%, 5% और 8%। इनके जो डिविडेंड की कोई दर फिक्स नहीं होती। वैसे प्रीफेरेंस अंशों में भी दो प्रकार के अंश होते हैं, एक समता होता है और एक होता है बेटा प्रीफरेंस। पर यहाँ पे बात चल रही है समता अंशधारियों की, क्योंकि प्रीफरेंस के आगे तो एक परसेंटेज डिविडेंड की फिक्स होती है। इससे आगे देखते हैं बेटा, सही है भी, अंशों के निर्गमन का आधार कोई प्रतिभूति नहीं होती। जब अंश इशू किए जाते हैं तो इनके पीछे कोई प्रतिभूति इशू नहीं की जाती है, पर जब ऋण पत्र इशू किए जाते हैं तो इनके पीछे प्रतिभूतियां इशू की जाती है। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक था ऋण पत्र क्या है, ऋण पत्र से आशय हमने बताया, फिर हमने बताया अंश व ऋण पत्रों में अंतर। थोड़ा सा बेटा ध्यानपूर्वक पढ़ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई साल ऐसा नहीं गया जिस साल इसमें से पेपर में ना आया।